हेलो बच्चों, एक नए क्वेश्चन में आपका फिर से स्वागत है। क्वेश्चन 2020 मेंस का आया हुआ है एंड क्वेश्चन गिवन दैट लेट एफ मैप्स आर टू आर बी ए फंक्शन विच सेटिस्फाइज फंक्शनल रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर if f of 1 equal to 2 and gn equal to summation over k equal to 1 to n minus 1 f of k n belongs to natural number, then find the value of n for which gn equal to 20. given क्या है f of x plus y equal to f of x plus f of y for all x and y belongs to रियल नंबर। हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू है तो हम लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0, यानी यहाँ से मिलेगा f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 से f ऑफ 0 कैंसिल इक्वल टू 0। क्लियर, एक रिजल्ट अपने पास यह मिल गया। क्लियर, अब हम लोग बात करते हैं। देखो, फंक्शनल रिलेशन सॉल्व करने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम एफ ऑफ जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसको हम लोग फाइंड आउट करें, और उसको फाइंड आउट करने का तरीका होता है कि 1 बाई 1 जो रिलेशन गिवन है, जो रिलेशन गिवन है उसको डिफरेंशिएट करें पार्शियली। तो हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पार्शियली डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसको छोड़कर बाकी सब कैसे बिहेव करते हैं, एज लाइक कांस्टेंट। क्लियर, एफ ऑफ एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स। जब हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एफ ऑफ वाई कांस्टेंट होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, अगेन ये इक्वेशन 1 हो गया। अगेन डिफरेंशिएट with respect to y के रिस्पेक्ट में डिफरेंस एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ डैश वाई फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से क्या मिलेगा अपने आप को, एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश वाई। तो दोनों वाई बराबर है तो हमने मान लिया किसी कांस्टेंट के बराबर है। क्लियर, तो किसी एक टर्म्स को लेकर हम लोग फंक्शन को निकालते हैं। क्लियर, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर के है, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। क्लियर, तो यहाँ से क्या मिला, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू के का के एक्स प्लस सी, इसके बाद हम लोग यहाँ इस साइड सॉल्व करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस सी।
तो हम लोग सी की वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ ज़ीरो। जैसे एक्स के जगह पर हम लोग ज़ीरो पुट करते थे, जीरो या सी, तो यहाँ से क्या मिले, चूँकि एफ ऑफ ज़ीरो क्या है, ज़ीरो है, तो हमें मिलेगा सी इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? देन यह इम्प्लाई करेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स। के की वैल्यू निकालते हैं तो पुट एक्स इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन क्यों हम लोग पुट करते हैं, पुट करेंगे क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ वन इक्वल टू टू। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे हम लोग तो मिलेगा एफ ऑफ वन इक्वल टू के। तो यहाँ पर एफ ऑफ वन की वैल्यू टू है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। सो फाइनली जो अपना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x हो गया। क्लियर? यही फंक्शन है जिस पर सारी बातें हम लोगों को करनी है। अब इस फंक्शन को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर देन जी ऑफ एन इक्वल टू समेशन ओवर के इक्वल टू वन टू एन माइनस वन। एफ ऑफ के दिया है, एफ ऑफ के, तो हम लोग क्या करेंगे, के इक्वल टू वन टू एन माइनस वन। एफ ऑफ एक्स के जगह पर टू के हो जाएगा, टू बाहर आ गया तो यहाँ से क्या हो गया, वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट डॉट एन माइनस वन तक। क्लियर? अब ये ए पी है, ए पी के एन टर्म का सम, तो यहाँ पर एन माइनस वन टर्म्स हैं तो एन प्लस वन बाई टू, टू से टू कैंसिल, यहाँ क्या हो गया, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, बचेगा एन माइनस वन। क्वेश्चन में गिवन है जी एन इक्वल टू 20। इफ जी एन इक्वल टू 20 तो हमें क्या सॉल्व करना है, एन माइनस वन इक्वल टू 20, तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 20 इक्वल टू 0। यदि इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने पर क्या आएगा, एक फैक्टर आएगा एन माइनस 5, एक फैक्टर आएगा एन प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर? तो हमें यहाँ पर जो n चाहिए वो क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, तो यहाँ से जो n मिलेगा n इक्वल टू 5 n माइनस 4। तो अपना जो आंसर होगा n इक्वल टू 5 होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए। क्लियर? इसके वजह से अपना आंसर क्या होगा, n इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर। क्लियर? सो थैंक यू।